हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 18। तभी श्रुति ऑर्डर देते हुए बोली, तुम इन माँ बेटी को यही गोदाम में ही मार डालो, मुझे अब इनकी कोई जरूरत नहीं। ये बोलते हुए श्रुति सुकून की तरफ देखती है, जो कि अपनी अधखुली आंखों से उसे ही देख रही थी। श्रुति अपनी बहन सुकून के पास गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू माई लिटिल सिस्टर, तुमने बहुत दर्द झेला और अब मुझसे अपनी प्यारी बहन का दर्द देखा नहीं जा रहा। तो तुम अब सुकून की नींद सो जाओ, तभी तो मैं सुकून से रहूंगी। मैंने क्या लाइन बोली? सुकून की नींद सो जाओ और मैं सुकून से रहूंगी। दोनों लाइन में एक चीज कॉमन है, सुकून और सुकून। ये बोलते हुए श्रुति मुस्कुराने लगी, फिर सुकून की तरफ देखते हुए बोली, और हाँ, तुम अपने बच्चे की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हारे बच्चे को उसके असली बाप तक ले जाऊंगी और फिर मैं इसकी माँ बनकर रहूंगी, क्योंकि ये बच्चा आज से मेरा हुआ, तुम्हारा नहीं। इस पर सिर्फ मेरा हक है। तुमने सिर्फ इसे जन्म दिया है, पर इसे पालूंगी मैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुम ये मत सोचना कि मैं सौतेली माँ होने के कारण इसे दर्द दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो यशोदा माँ बनकर इसे वही प्यार दूंगी जो कृष्ण जी को यशोदा माता ने दिया था। ये बोल वो सुकून से दूर होने लगी। तभी सुकून अपने हाथों को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाते हुए लड़खड़ाती हुई जुबान में बोली, प्लीज मेरे बच्चे को मुझे दे दो, प्लीज दीदी। जैसे ही श्रुति ने यह सुना, उसे गुस्सा आ गया। वो एकदम से आगे बढ़ी और सुकून के गालों को कसकर दबाते हुए बोली, लगता है तुझे अभी मैंने बहुत कम दर्द दिए हैं, तुझे और भी दर्द देने चाहिए, तभी तो तेरी जुबान चल रही है। अब तक तो तेरी जुबान बंद हो जानी चाहिए थी, पर अभी भी तेरे अंदर हिम्मत बची हुई है। नॉट बैड माई लिटिल सिस्टर, इतनी कम एज में भी तेरे अंदर हिम्मत बहुत है। पर कोई नहीं, मुझे भी लोगों की हिम्मत तोड़ने में बहुत मजा आता है। इतना कह वो एक झटके में उसके गालों को छोड़ देती है और फिर डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, पहले इसे और इसकी बेटी को जान से मारना, उसके बाद इस पूरे गोदाम को आग लगा देना। यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं बचना चाहिए, किसी को ये भी ना लगे कि यहाँ पर कोई गोदाम भी था। इतना कहकर श्रुति अपने हाथों में वही बेबी बॉय लिए तेज कदमों के साथ गोदाम से बाहर निकल गई। सुकून बस अपनी दीदी को जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। वो नम आंखों के साथ अपनी दीदी की तरफ देख रही थी। वो अपने बेटे को एक नजर देखना चाहती थी, पर अफसोस उसकी दीदी ने तो उसे उसके बेटे को देखने तक नहीं दिया। ये सब सोचते हुए सुकून को अपने सीने में तेज दर्द सा महसूस हो रहा था। वहीं श्रुति बाहर आई और अपनी कार में बैठकर तेजी से कार को आगे बढ़ाकर वहां से चली गई। सुकून डॉक्टर की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर बोली, प्लीज प्लीज मेरी बच्ची को कुछ मत करिए, प्लीज। वहीं वो डॉक्टर अपने एक हाथ में नाइफ लिए वहीं आई और सुकून के चेहरे के पास आकर उसके गालों पर उस नाइफ को घुमाते हुए बोली, सॉरी मैडम, पर हम कुछ नहीं कर सकते। जब आपकी बहन ही आपके बारे में नहीं सोचती, तो हम कौन होते हैं आपके बारे में सोचने वाले। हमें तो सिर्फ अपना काम करना है। इतना कहकर उस डॉक्टर ने वहां खड़ी नर्स को बाहर जाने का इशारा किया। वहां खड़ी दोनों नर्स तुरंत उस रूम से बाहर चली गई। फिर वो डॉक्टर सुकून के चेहरे के बिल्कुल पास झुककर बोली, मुझे माफ करना मैडम, पर मैं मजबूर हूँ, मुझे ऐसा करना होगा। सुकून हाथ जोड़कर एक बार फिर से विनती करते हुए बोली, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे और मेरी बेबी को यहाँ से जाने दीजिए। ये बोलते हुए सुकून की जुबान लड़खड़ा रही थी और देखते ही देखते वो बेहोश हो गई। वो डॉक्टर सुकून और उसके बगल में लेटी उसकी बेटी की तरफ देखती रही और फिर चाकू उठाकर उन दोनों की तरफ झुक गई और एकदम से चाकू उठाकर दोनों की तरफ वार कर दिया। और देखते ही देखते एक तेज चीख उस पूरे रूम में गूंज उठी। वहीं श्रुति सीधे हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। उसने पहले से ही सारी अरेंजमेंट कर रखी थी। श्रुति एक वार्ड के अंदर जाकर लेट गई और तुरंत ही अपनी एक डॉक्टर से शाश्वत को कॉल करने के लिए ऑर्डर दिया। शाश्वत इंपॉर्टेंट मीटिंग में था। वो अचानक कॉल आने से पहले तो बहुत इरिटेट हुआ, पर फिर उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा। उसने तुरंत कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से डॉक्टर ने कहा, सर आप जल्दी से आ जाइए, मैडम को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, हम कभी भी उनकी डिलीवरी कर सकते हैं। शाश्वत बिना किसी पर ध्यान दिए तेज कदमों के साथ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ गया। वहीं उसका असिस्टेंट भी शाश्वत को इस तरह से वहां से जाता देख हैरान था और बाकी सभी भी शाश्वत को इस तरह से जाते देख एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जो शाश्वत मीटिंग को बीच में छोड़कर ऐसे गया था। वहीं शाश्वत जल्दी से बाहर आया और अपने ड्राइवर को कार हॉस्पिटल की तरफ ले जाने के लिए ऑर्डर दिया। कुछ देर में शाश्वत की कार सिटी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। शाश्वत एकदम से डोर ओपन कर बाहर निकला और तेज कदमों से भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। वहीं श्रुति अपने मोबाइल में वीडियो देख रही थी, जो कि वहीं गोदाम का था। नर्स वीडियो कॉल करके श्रुति को दिखा रही थी, मैडम ये देखिए, हमने उसे मार डाला है। ये कहते हुए खून से सना चाकू एक साइड से दिखाती है। ये देखकर श्रुति के होठों की स्माइल गहरी हो गई। तभी वो नर्स चारों तरफ दिखाते हुए बोली,
ये देखिए मैडम, बाकी का काम आपके आदमी कर रहे हैं। उसके सारे गार्ड्स वहां पर चारों तरफ पेट्रोल छिड़क रहे थे और कुछ ही देर में वहां पर सबने आग लगा दी। चारों तरफ आग फैल गई और देखते ही देखते वो गोदाम पूरी तरह आग में घिर गया। ये सब देख श्रुति के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी एक नर्स भागते हुए आई और बोली, मैडम शाश्वत सिंघानिया आ चुके हैं। ये सुनकर श्रुति ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट किया और बेड पर लेट गई। शाश्वत जैसे ही वार्ड के अंदर आने वाला था कि तभी एक नर्स उसे रोकते हुए बोली, सॉरी सर, बट आप अभी मैडम से नहीं मिल सकते। अभी उनका लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, उन्हें डॉक्टर एग्जामिन कर रहे हैं। शाश्वत कुछ नहीं बोला और साइड बेंच पर बैठ गया। वहीं अंदर से श्रुति तेज तेज चीख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसे ही लेबर पेन का दर्द सहना पड़ रहा है। चीखने की आवाज शाश्वत साफ सुन पा रहा था। उसे ना जाने क्यों बेचैनी सी हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। करीब 1 घंटे तक श्रुति की चीखने की आवाज के साथ एक और आवाज शाश्वत के कानों में गई। जैसे ही उसने उस आवाज को सुना तो उसके चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। कुछ देर बाद एक नर्स बेबी बॉय को अपने गोद में लिए बाहर आई और शाश्वत की तरफ देखते हुए बोली, कांग्रेचुलेशन मिस्टर सिंघानिया, आपको बेबी बॉय हुआ है। ये बोलते हुए नर्स ने उस छोटे से बेबी बॉय को शाश्वत की तरफ बढ़ा दिया। शाश्वत ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इस वक्त वो इतना खुश था कि जिसे वो बयां नहीं कर सकता था। उसकी आंखों की चमक और होठों की मुस्कान उसके मन की खुशी को दर्शा रहे थे। शाश्वत एकदम से आगे बढ़ा और नर्स के हाथ से अपने बेबी बॉय को ले लिया। फिर अपने पैंट की पॉकेट से नोटों की गड्डी निकालकर उसे अपने बेटे के ऊपर घुमाते हुए उसने उस नर्स को पकड़ा दिया, जिससे उस नर्स के होठों पर भी स्माइल आ गई। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और खुशी खुशी वहां से चली गई। वहीं शाश्वत अपने गोद में अपने बच्चे को लिए बस एकटक उसे देखे जा रहा था। उसके बेबी बॉय ने अभी आंखें बंद की हुई थी। उसने अपने अंगूठे को मुंह में डाल रखा था। वो दिखने में बिल्कुल शाश्वत की तरह ही था। अपने बच्चे को अपने गोद में पाकर शाश्वत की आंखें हल्की नम हो गई और वो एकदम से नीचे झुककर अपने बेटे के माथे पर किस करते हुए बोला, वेलकम टू माई लाइफ माई बेबी। एपिसोड 19 आफ्टर 5 years। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के कॉन्फ्रेंस रूम में इस वक्त चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंट था। वहां मौजूद सारे लोग चुपचाप बैठे हुए थे और वहीं हेड चेयर पर बैठा शाश्वत सिंघानिया अपनी पैनी नजरों से एक टक सामने प्रोजेक्टर की तरफ देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप बैठा हुआ था। वहीं उसके आसपास बैठे सारे एम्प्लॉय भी बिल्कुल शांत होकर प्रोजेक्टर की तरफ देख रहे थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई वहां पर कुछ बोल सके, क्योंकि शाश्वत का ऑरा ही इतना खतरनाक था कि कोई कुछ कह नहीं सकता था। वहीं शाश्वत अपनी नजरों को प्रोजेक्टर की तरफ बनाए हुए था। इसके साथ ही उसका एक हाथ टेबल पर था, जिस पर पकड़े हुए पेन को वो अपनी उंगलियों में घुमा रहा था। ये मीटिंग सुबह से चल रही थी और अब तक 4 घंटे हो गए थे, लेकिन मीटिंग ओवर नहीं हुई थी। अचानक ही उस कॉन्फ्रेंस हॉल में फोन की रिंग की आवाज गूंजती है। एक पल के लिए वहां मौजूद सारे एम्प्लॉय उस आवाज को सुनकर डर जाते हैं। सभी सोचने लगते हैं कि आखिर किसका फोन बजने लगा, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने अपने फोन को साइलेंट नहीं किया था। अब तो उनके बॉस उन्हें नहीं छोड़ेंगे। सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि अचानक ही सबकी नजर शाश्वत के फोन पर जाती है, जिसकी स्क्रीन चल रही थी। शाश्वत भी अपने फोन को घूर रहा था। उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर शाश्वत के चेहरे के भाव थोड़े चेंज हो जाते हैं। फिर वो बिना किसी पर ध्यान दिए कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ से शाश्वत के घर के बटलर का कॉल था। वो अपनी घबराई हुई आवाज में बोला, सर आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। शाश्वत ने कुछ कहा नहीं, जिस पर वो बटलर डरते हुए आगे बोला, सर वो लिटिल मास्टर। जैसे ही शाश्वत इस शब्द को सुनता है, वो अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, क्या हुआ उसे? जिस पर वो बटलर डरते हुए आगे बोलता है, सर वो शौर्य बाबा कहीं मिल नहीं रहे हैं। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं पर वो कहीं दिखाई नहीं दिए। हमने पूरा मेंशन छान मारा लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। शाश्वत जैसे बटलर की बात सुनता है, उसका चेहरा डार्क हो जाता है और वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। गुस्से के कारण उसके हाथों की हरी नसें उभर आई थी। वहां बैठे एम्प्लॉयज जब अपने बॉस के चेहरे की तरफ देखते हैं तो सभी डर जाते हैं, क्योंकि शाश्वत इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। डर के कारण उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। शाश्वत एकदम से चेयर पर से उठा और तेज कदमों के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर चला गया। उसके पास में खड़ा उसका असिस्टेंट सभी की तरफ देखते हुए बोला, मीटिंग इज ओवर। सारे एम्प्लॉय हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और वो सब इतना तो समझ गए थे कि अगर शाश्वत सिंघानिया मीटिंग बीच में छोड़कर गया है, इट मीन्स कि बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। बाकी सब भी कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर जाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं शाश्वत तेज कदमों के साथ चलते हुए अपने ऑफिस से बाहर आया। ड्राइवर पहले से ही कार रेडी किए खड़ा था। शाश्वत तुरंत कार के बैक सीट पर जाकर बैठा और ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, ओल्ड विला ले चलो। ड्राइवर तुरंत कार को ओल्ड विला की तरफ मोड़ देता है। ये ओल्ड विला कोई और नहीं, यहाँ पर शाश्वत की दादी रहती थी। करीब 20 मिनट बाद ड्राइवर ओल्ड विला के सामने कार रोकता है।
वहाँ खड़ा एक गार्ड भागते हुए कार की तरफ आता है और बैक सीट का डोर ओपन करता है। शाश्वत तुरंत ही कार से बाहर आया और तेज कदमों के साथ चलते हुए विला के अंदर गया। हॉल में दादी जी बैठी हुई थी और वहीं एक मेड खड़ी होकर उनसे कुछ डिस्कस कर रही थी। तभी शाश्वत तुरंत अपनी दादी के पास आया और उनसे बोला, दादी क्या शौर्य यहाँ आया है? दादी शाश्वत की बात सुन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और तुरंत बोली, नहीं बेटा, शौर्य बच्चा तो यहाँ नहीं आया है। शाश्वत थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन फिर उसने सर्वेंट से कहकर पूरा विला को चेक करवाया, पर वहां भी शौर्य कहीं मौजूद नहीं था। अब तो शाश्वत को शौर्य के लिए डर लग रहा था। इसके साथ ही शाश्वत को गुस्सा भी आ रहा था। वो तुरंत अपना फोन निकाल किसी को कॉल करता है। कुछ रिंग्स जाने के बाद एक लड़की की प्यारी सी आवाज आई, हेलो बेबी, तुमने मुझे कॉल किया? मैं बहुत खुश हुई। बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? शाश्वत गुस्से से बोला, श्रुति तुम किसी काम की हो? मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि तुम एक बच्चे की माँ हो। तुम्हें तो अपने बच्चे की कोई फिक्र ही नहीं है। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा बच्चा मेंशन से गायब हो चुका है। और बाय द वे, तुम अभी हो कहाँ? श्रुति ने जैसे ही सुना कि शौर्य गायब हो गया है तो वो घबरा गई। फिर वो डरते हुए बोली, वो मैं तो बाहर आई थी वो पार्लर के लिए। वो असल में आज शाम को मुझे अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाना था। श्रुति इतना बोल ही रही थी कि तब तक शाश्वत कॉल कट कर चुका था। उसकी दादी शाश्वत की सारी बातें सुन रही थी और वो शाश्वत की तरफ देखते हुए बोली, बेटा मैंने तो शुरू से कहा था कि ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर तुम्हें ही अपने बच्चे के लिए यही माँ मिली थी। शाश्वत दादी की तरफ देखकर बोला, दादी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमें शौर्य को ढूंढना होगा। और वैसे भी वो शौर्य की बायोलॉजिकल मदर है और हम अभी कुछ नहीं कर सकते। दादी गुस्से से बोली, इसलिए बोल रही हूँ जल्द से जल्द एक अच्छी लड़की को ढूंढकर शादी कर ले, पर तुझे तो ना जाने कहां से वो डायन मिल गई। शाश्वत दादी की बातों को इग्नोर कर तेजी से विला से बाहर आया और फिर कार में बैठकर अपने गार्ड को ऑर्डर देते हुए बोला, जल्दी से पूरे शहर में शौर्य को ढूंढो और मेरा बेटा हर हाल में सही सलामत चाहिए। शाश्वत का ऑर्डर मिलते ही उसके सारे आदमी काम पर लग गए। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड हुआ और उसमें से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आई। उस लड़की ने इस वक्त बिजनेस सूट पहन रखा था। उसके हाथों में हैंडबैग थे जो कि काफी ब्रांडेड लग रहे थे। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वहीं अचानक ही दो छोटे छोटे बच्चे उस लड़की के आसपास आकर खड़े हो गए और उस लड़की ने दोनों हाथों से उन दोनों बच्चों की उंगलियों को पकड़ लिया और फिर बच्चों की तरफ देखते हुए बोली, शॉन, हेली, तुम दोनों यहाँ पर बिल्कुल भी शैतानी नहीं करोगे, अदरवाइज मैं तुम दोनों को यहाँ से वापस लंदन भेज दूंगी। अपने मॉम की डांट सुनकर वो दोनों बच्चे मासूम सा चेहरा बनाकर बोले, मम्मा हम तो बिल्कुल भी शैतानी नहीं करते, हम तो कितने शांति से रहते हैं और आपकी सारी बातें मानते हैं। वो लड़की अपने दोनों बच्चों की बातों को सुनकर उन्हें अपनी आंखें छोटी करके घूर कर देखती है और फिर बिना कुछ बोले अपने कदमों को आगे बढ़ा देती है। अभी वो लड़की एक कदम चली ही थी कि उसका फोन रिंग करने लगता है। वो वहीं पर रुक जाती है और अपने हैंडबैग से फोन निकालकर कॉल पिक करती है। दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आती है, तो तुम लोग वहां पहुंच गए? जिस पर वो लड़की बड़ी पोलाइटली बोलती है, यस, हम यहाँ अभी लैंड हुए हैं। तभी दूसरी तरफ से वो लड़का बोला, और मेरे चैंप और प्रिंसेस ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? वो लड़की जब उस लड़के की बात सुनी तो वो एक नजर घूरकर अपने दोनों बच्चों की तरफ देखती है तो दोनों बच्चे मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी मम्मा की तरफ देखने लगे। फिर वो लड़की उस लड़के से बोली, तुम्हारे चैंप और प्रिंसेस कैसे हैं ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, क्या मुझे बताने की जरूरत है? ये सुन वो लड़का मुस्कुराया और बोला, ओके, अपना और मेरे चैंप और प्रिंसेस का ख्याल रखना। इस बात पर वो लड़की ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। वहीं वो दोनों बच्चे अपने गोल मटोल आंखों को मटकाते हुए अपने मॉम की तरफ देख रहे थे। वो लड़की उन दोनों के हाथों को पकड़ती है और उनके साथ आगे बढ़ जाती है। वहीं पीछे एक लड़की भागते हुए उनके पीछे पीछे आ रही थी। उसके हाथ में ट्रॉली बैग था। वो लड़की भी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसने ब्लैक पैंट और फॉर्मल शर्ट पहन रखा था। उसके बाल जो कि उसके कंधे से थोड़े लंबे थे उन्हें उसने पोनीटेल में बांध रखा था। चेहरे पर हल्का मेकअप उसे बहुत खूबसूरत बना रहा था और वो अपने आगे चल रही लड़की के पीछे भागते हुए उसका लगेज लेकर आ रही थी क्योंकि वो उस लड़की की असिस्टेंट थी। वहाँ एयरपोर्ट पर मौजूद सभी लोगों की नजरें उन पर ही जा रही थी। वो दोनों बच्चे दिखने में इतने क्यूट और प्यारे थे कि ना चाहते हुए भी सबकी नजरें उन पर ही ठहर जा रही थी। सब आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि वो दोनों बच्चे कितने क्यूट हैं। सच में इन्हें देखकर तो हमें लगता है कि काश हमारे बच्चे भी ऐसे होते। वहीं वो छोटे बच्चे जो कि दिखने में बहुत क्यूट हैं, पर रियलिटी क्या है ये तो किसी को पता ही नहीं। और जहाँ लड़के ने इस वक्त व्हाइट शर्ट और उस पर ब्लैक कलर का जैकेट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी, उसने अपनी आंखों पर गॉगल लगा रखा था। वहीं वो छोटी बच्ची क्रॉप टॉप और पैंट पहनी हुई थी, उसने भी अपनी आंखों पर गॉगल लगा रखा था। दोनों दिखने में काफी रिच फैमिली के लग रहे थे।
उन बच्चों की पर्सनालिटी ऐसी थी कि सबकी नज़रें उनसे हट ही नहीं रही थी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।